और लेखपाल कानूनगो हमारे जितने भी हैं, ये सब आज भी जितने मुकदमे होते हैं इन्हीं लोगों की वजह से होते हैं। जहाँ जरीब गिरी की बवाल वहाँ शुरू हुआ, सब इसकी जड़ हमारे लेखपाल कानूनगो दोनों पक्ष में जो है, जो दोनों पक्षों को कष्ट हुआ है और पूरे समुदाय को कष्ट हुआ है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग हैं कि जो मज़ा लेने के लिए इसका केवल नेता राजनेता जो भी कुछ है इसको मज़ा लेने के लिए केवल इसको प्रसय कर एक आग लगी है जहां शांत करना चाहिए। घटना की निंदा सबको मैं कर सब लापरवाही थाने और पुलिस प्रशासन की है, लेखपाल की है। अगर ये लोग चेते होते तो आज ऐसी घटना कभी नहीं। घर के लोग गए हैं, उसके ऊपर क्या बीत रही कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई पार्टियां ध्यान नहीं दे रहा है कि एक्चुअली उन लोगों के ऊपर क्या हो रही है। और जहां प्रशासन की अगर मैं तो पूरा कहूँगा लापरवाही 2014 से आज तक जो भी लापरवाही हुई है प्रशासन की हुई है। आज प्रशासन सही होता तो आज ऐसी घटनाएं कतई। ये प्रशासन नियम कानून इतना लीचड़ है कि सस्पेंड कोई चीज़ नहीं, फिर बहाल हो जाएंगे। उनके जुआरी मिलेंगे, पैसे में राजनीतिक आदमी पहुंचेंगे, फिर जुआर से ठीक हो जाएंगे। मैं कहूँ जैसे जोगी बाबा ने बुलडोजर चलाया बदमाशों के लिए कि भाई चलो जो घटना करेगी हम बुलडोजर चला देंगे, उसी तरह से बदमाशों को सस्पेंड नहीं करें, टर्मिनेट करवाते हैं, अपना सम्मान रखते हैं, लेकिन इस तरह लड़ाया जा रहा है। इसकी पुष्टि मैं भी जाना हूँ कि इसको कोई घी का काम कर रहा है। एक आग लगी है जहाँ शांत करना चाहिए। घटना की निंदा सबको मैं कर सब लापरवाही थाने और पुलिस प्रशासन की है, लेखपाल की है। अगर ये लोग चेते होते तो आज ऐसी घटना कभी नहीं होती। अब एक घटना होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां इसमें आके नए नए अपने विचार रख रही हैं वोट के लिए, केवल कि हम सत्ता में आ जाएंगे, हमें कोई नाराज न करे। चाहे दोनों पक्ष की तरफ, मैं नहीं कहूँगा कि ब्राह्मण या यादव किसी भी तरफ, दोनों लोगों को खुद, लेकिन जो जिसके घर के लोग गए हैं उसके ऊपर क्या बीत रही कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई पार्टियां ध्यान नहीं दे रहा है कि एक्चुअली उन लोगों के ऊपर क्या हो रही है। और जहाँ प्रशासन की अगर मैं तो पूरा कहूँगा लापरवाही 2014 से आज तक जो भी लापरवाही हुई है प्रशासन की हुई है। आज प्रशासन सही होता तो आज ऐसी घटनाएं कतई नहीं होती। लास्ट में आप जैसे आप तो वकील हैं जी, तो आपके अनुसार क्या इसका सलूशन है? मेरे अनुसार जो भी जमीनी विवाद हैं जी, मेरे अनुसार जो भी कानून कहता है, कानून की निगाह से निष्पक्ष न्याय दोनों पार्टियों के साथ होना चाहिए। अगर किसी ने जो है निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए दोनों पक्षों को, कभी भी किसी को भी जो है कष्ट ना हो, कोई राजनीतिक पार्टियां इसमें जो हस्तक्षेप न करें। और वहाँ माप लगाने की, भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, सांत्वना देने की ज़रूरत है, सहायता देने की दोनों पार्टियों की ज़रूरत है, ढाढ़स बढ़ाने की ज़रूरत है। जिसके घर के लोग चले गए, मैं बताऊँ दोनों पक्षों के घर की एक तो गलतियाँ दोनों ओर से हुई है। जो भी घटना घटी है उसकी मैं बहुत ही निंदा करता हूँ और इसमें सबसे बड़ा लापरवाही मैं प्रशासन को मानता हूँ। क्या केवल सस्पेंड कर देने से ही इनमें सुधार आएगा? नहीं, सस्पेंड नहीं, टर्मिनेशन। इसमें सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन होना चाहिए, जो कि एक समाज के लिए एक इतिहास बने। क्योंकि एक प्रशासन नियम कानून इतना लीचड़ है कि सस्पेंड कोई चीज़ नहीं, फिर बहाल हो जाएंगे। उनके जुआरी मिलेंगे, पैसे में राजनीतिक आदमी पहुंचेंगे, फिर जुआर से ठीक हो जाएंगे। मैं कहूँ जैसे जोगी बाबा ने बुलडोजर चलाया बदमाशों के लिए कि भाई चलो जो घटना करेगी हम बुलडोजर चला देंगे, उसी तरह से बदमाशों को सस्पेंड नहीं करें, टर्मिनेशन चाहिए, निकालो, ये काम करने लायक नहीं। ये जो अधिकारी ये खुद ही बदमाश है, ये खुद ही बदमाश हैं, क्योंकि इनके अगर इस चेते होते आज दोनों घर बर्बाद नहीं होता। हाँ, ऐसा होता भी जब पूरा कोई मामला हो जाता तब प्रशासन चेतती है, क्योंकि घटना एक दिन की नहीं है, ये सालों 10 साल की होगी घटना। अब मैं तो प्रशासन की पूरी घोर निंदा करता हूँ इसमें, कि प्रशासन जो है घोर निंदा करता हूँ कि ऐसा घटना ये पहले चेते होते, थाने पर सुनवाई नहीं होती है। गरीब आदमी, कोई आदमी अपनी दरखास्त लेके जाता है, आज कचहरी में क्यों एसपी के यहाँ दरखास्त पड़ती है, प्रशासन परेशान रहता है आदमी। मैं कहते हैं आज जो है अगर यही जनता आज जो जुट रही है, यही पहले ही जुट के आके ऐसी तहसील और प्रशासन के ऊपर दबाव डाली होती तो आज ऐसी घटना नहीं होती। जी, घटना होने के बाद यहाँ की जनता चेतती है। इसका मतलब कि आग कोई लगा रहा है, जला रहा है, दोनों परिवार जलेंगे, हमारी रोटी सेकी जाएगी, हमारा भोजन चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ अभी वकील साहब का ये कहना है कि जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनकी कमी ये है कि वो लोग समय से काम नहीं करते हैं और ढेर ढिलाई करते हैं, थोड़े से अपने स्वार्थ के लिए उनसे बोलते हैं घूस पैसा, उसी के चक्कर में
कितने परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं, कितने लोग बेचारे टूट जा रहे हैं, लेकिन वही है कि कुछ नहीं हो रहा है। उनका स्वभाव, उनका चाल चलन, उनका कार्य सब वही है। सरकारें कितनी भी आएंगी जाएंगी, लेकिन जब तक इन पे कुछ ठोस कार्रवाई नहीं होगा, सुधार नहीं आने वाला है। और जहाँ तक बात वकील साहब ने कहा, जो बुलडोजर है, थोड़ा उसका जो मुख है ना घुमा दीजिए। अभी था बदमाशों के साइड में, अब जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, वो चाहे सीओ हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे लेखपाल, कोई भी हो, जब उधर चलेगा बुलडोजर तो जो और अधिकारी हैं उनकी बुद्धि खुल जाएगी और सोए जग जाएंगे। तो जिसका जो परिवार जाता है उस पर क्या बीतता है वही जानता है। तो आप कमेंट कीजिएगा और यही है, शेयर कीजिए। कम से कम मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन शेयर कहूँगा, कम से कम समाज में एक मैसेज जाए कि भैया यादव जी वकील थे, पंडित जी वकील हैं। जो एक प्रेम भाव है, उठने बैठने का जो समरसता है सामाजिक, वो बना के रखा जाए। इन्हीं वजह। जय हिंद, जय भारत।